नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। सीएम शिवराज ने लॉकडाउन 4 के नए नियम क्या होंगे, नए स्वरूप में होगा लॉकडाउन 4। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस विषय पर क्या कहा और कौन से होंगे वो नए नियम जो लॉकडाउन 4 में लागू होंगे मध्य प्रदेश में। तो मंगलवार को पीएम मोदी ने लॉकडाउन 4 के नए स्वरूप में होने की बात कही थी। इसके बाद अब मध्य प्रदेश सरकार ने भी लॉकडाउन के चतुर्थ चरण को लेकर कई खुलासे किए हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्य प्रदेश में 17 मई से लॉकडाउन 4 शुरू हो जाएगा। माना जा रहा है कि सरकार की तरफ से तीनों जोनों के लिए कुछ रियायत मिल सकती हैं। वह इसके लिए राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों से रूपरेखा तैयार करने को कहा है। शिवराज ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि 3 जोन के हिसाब से अलग अलग योजना बनाकर तैयार रखें। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा है कि एक तरफ जहां हमें कोरोना संकट की चैन को तोड़ना है, वहीं दूसरी तरफ हमें जनजीवन के साथ साथ आर्थिक गतिविधियों को भी पटरी पर लाना है। इसलिए ऐसी योजना बनाई जाए जिससे लोगों को परेशानी भी ना हो और कोरोना चैन को भी रोका जा सके। जोन के हिसाब से बनेगी रूपरेखा। दरअसल सीएम शिवराज ने 15 मई तक अधिकारियों को ग्रीन, ऑरेंज, रेड जोन के हिसाब से नई रूपरेखा बनाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा है कि कोरोना संकट को रोकने के लिए लॉकडाउन बना रहेगा, मगर इस बार उसका स्वरूप अलग होगा। वहीं उन्होंने सलाह देते हुए बताया है कि पूरे प्रदेश में रात्रिकालीन कर्फ्यू जारी रहना चाहिए। ग्रीन जोन में सभी गतिविधियां चालू रहें, ऑरेंज जोन में संक्रमित क्षेत्र छोड़कर गतिविधियां चालू होनी चाहिए, रेड जोन में संक्रमित क्षेत्र को छोड़कर गतिविधियां सामान्य हो सकती हैं। वित्तीय संकट एक बड़ी चिंता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर भी चिंता जताते हुए कहा है कि इस समय केंद्र और राज्य दोनों पर वित्तीय संकट है। टैक्स नहीं मिल रहे हैं, इसके बावजूद केंद्र सरकार ने राज्य को मनरेगा के 661 करोड़ रुपए, एनडीआरएफ की 990 करोड़ रुपए की राशि भिजवाई है। तो राज्य के लिए यह बड़ी मदद है। मजदूरों को लाने के लिए ट्रेन का 85% खर्चा केंद्र सरकार दे रही है। हमने प्रदेश में मनरेगा समेत विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य शुरू करके मजदूरों को रोजगार दिया है। वहीं छोटे कुटीर और ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। मजदूरों एवं श्रमिकों के लिए सरकार की है व्यवस्था। वहीं दूसरी तरफ मजदूरों के हालातों पर बोलते हुए सीएम शिवराज ने बताया है कि प्रवासी मजदूरों को प्रदेश लौटने का कार्य तेजी से जारी है। उन्हें लेकर 31 ट्रेन प्रदेश आ गई हैं। आगे और ट्रेनें मजदूरों को लेकर आती रहेंगी। इसके साथ दूसरे प्रदेशों के मजदूर भी लौट रहे हैं। हमारे प्रदेश में ऐसी व्यवस्था की है कि कोई भी मजदूर भूखा नहीं सोएगा। उन्होंने मजदूरों से आग्रह किया है कि पैदल नहीं चलें। बाहर के मजदूरों को बसों के जरिए प्रदेश की सीमा से बाहर उन्हें ले जाया जाएगा। तो प्रदेश की सीमा से बाहर छोड़ा जा रहा है। इसके लिए सरकार द्वारा 375 बसें लगाई गई हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हमने मजदूरों के हितों को सुरक्षित रखते हुए श्रम कानून में परिवर्तन किया है। अब विभिन्न प्रकार के रजिस्टर्ड के स्थान पर एक रजिस्टर रखने, एक पैटर्न, एक रिटर्न भरने और सिंगल विंडो की सुविधा मिलेगी। यही श्रम सुधार मध्य प्रदेश में उद्योगों को आकर्षित करने में सहायक होगा। कोरोना के साथ जीना होगा, सीएम शिवराज ने कहा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अभी कोरोना संकट कुछ और समय चल सकता है। ऐसे में हमें कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी चाहिए। 2 गज की दूरी, मास्क का प्रयोग और पूरी सावधानियां रखते हुए एक तरफ कोरोना के संकट को रोकना होगा, दूसरी तरफ आर्थिक गतिविधियां भी करनी होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोरोना के बचाव के लिए हमें अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना होगा। आयुर्वेदिक दवाओं के प्रयोग से इसे बढ़ाया जा सकता है। गांव-गांव में हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, एएनएम, पटवारी, पंचायत सचिव लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर लॉकडाउन 4 की पूरी रूपरेखा सीएम शिवराज ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि आप अपने अपने जोन के हिसाब से पूरी रिपोर्ट तैयार करें। 3 जोनों में पूरे जिले को बांटें और जो परिस्थिति आपके जिले की है उस हिसाब से
पूरे प्रस्ताव तैयार रखें और उसी को अनुसार योजना बनाई जाए। तो लॉकडाउन 4 में जहां अच्छे अभी समाचार हैं वहां पूरी स्वतंत्रता मिलने वाली है और मजदूरों के हित में लगातार निर्णय ले रहे हैं और भी कई बड़े और निर्णय लिए जा सकते हैं। ये थी जानकारी आप तक हमने पहुंचाई। चैनल पर बने रहे दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलें और भी नेक्स्ट वीडियो हम अच्छी आपके बीच लाते रहेंगे। चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।